तो चलिए अपनी इस दिलचस्प और जरूरी चर्चा को शुरू करते हुए बात करते हैं गुस्से की। आखिर गुस्सा क्यों आता है और क्या गुस्से का संबंध कुंडली में बैठे हमारे शुभ या अशुभ ग्रहों से भी है? आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, सबसे पहले तो दर्शकों को ये बताइए कि आखिर ये गुस्सा आता क्यों है और किस तरह इसका संबंध हमारे ग्रहों से होता है। बहुत गंभीर प्रश्न है और अत्यंत गंभीर प्रश्न है। मनुष्य के शरीर में पतन के 4 कारण होते हैं: काम, क्रोध, मद, लोभ। और इसमें से क्रोध एक पतन का पाया है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने दूसरे अध्याय में कहा है जी, ध्यायतो विषया पुंसः संघस्तेषुपजायते संघात संजायते कामः कामः क्रोधो भिजायते क्रोधात् भवत् सम्मोहम् सम्मोहात् स्मृति विभ्रम स्मृति विभ्रम बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। जब मनुष्य अपने किसी इच्छित कार्य को पूरा नहीं कर पाता है तो उसके अंदर क्रोध उत्पन्न होता है और क्रोध से उसकी स्मरण शक्ति जाती है। स्मरण शक्ति जाने से उसकी बुद्धि का नाश होता है और ऐसा व्यक्ति ही आत्महत्या जैसी घटनाओं को अंजाम देता है। क्रोध में आकर के ही लोग अपनी जान दे देते हैं, आत्महत्या कर बैठते हैं। दूसरा वर्णन 6ठे अध्याय में गीता में आया है। अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि हे पार्थ, हे अर्जुन, जो व्यक्ति अपने इच्छा और क्रोध के वेग को अपने अंदर रोक ले वो मेरा परम भक्त है। मतलब कामनाओं का वेग और क्रोध का वेग जो संभाल ले, बाहर न निकलने दे और उसको ख़त्म कर दे, वो सचमुच में ईश्वर के राह पर चलने वाला व्यक्ति है। चाहे वो एक अगरबत्ती रोज जलाता है या नहीं जलाता है, सचमुच में वो ईश्वरीय राह पर चलने वाला व्यक्ति है जो अपने क्रोध और कामनाओं के वेग को संभाल लेता है। तो काम, क्रोध, मद, लोभ नाथ नरक के पंथ। हमारे शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि काम, क्रोध, मद, लोभ ये नरक के रास्ते हैं। इस रास्ते से होकर के नरक तक पहुंचा जा सकता है। तो उसी गुस्सा पर आज हमने ये टॉपिक लेने की कोशिश किया है कि गुस्सा तो आप भी करते हैं, लेकिन ये गुस्सा होता क्यों है? क्या ये शरीर की बनावट के कारण होता है? क्या ये परिस्थितियों के कारण होता है? क्या ये अशिक्षा के कारण होता है? क्या ये खान पान के कारण होता है? इन सब पहलुओं पर विचार करने के लिए आज ये टॉपिक हमने लिया है। पहले तो ये जान लीजिए कि गुस्सा आपके शरीर को कितना नुकसान पहुंचाता है। मैंने पहले ही गीता के दूसरे अध्याय की बात आपको बता दी कि क्रोध एक ऐसी चीज है जो आपको आत्महत्या तक पहुंचाती है और क्रोध एक ऐसी चीज है जो दूसरों की हत्या तक आपको ले जाती है। जिनको गुस्सा बहुत आता है उनके शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ज़्यादा गुस्सा करने से डिप्रेशन हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, डायबिटीज की भी बीमारी हो सकती है, क्योंकि ये सारी बीमारियां मंगल की हैं। डायबिटीज बिना मंगल के खराब हुए नहीं होगा। हार्ट का संबंध तो सूर्य बुध से है, लेकिन हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर ये मंगल के ही कारण होता है। और गुस्सा में भी मंगल कहीं न कहीं से कारक है। गुस्सा करने से जो हमारा पाचन तंत्र है वो कमजोर हो जाता है, जठराग्नि मंद हो जाती है, अल्सर और पेट के रोग हो सकते हैं, सांस लेने में तकलीफ हो सकती है और सबसे बड़ी बात है नींद न आने की समस्या जिनको होगी उन्हें निश्चित रूप से गुस्सा ज्यादा आएगी। अब आपको बताएं इतना ज्यादा गुस्सा क्यों आ रहा है? आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह आपको क्रोधी बना रहा है? इसके बारे में आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। गुस्से का मुख्य कारण जो है वो मंगल है। मंगल उत्तेजना और क्रोध का कारक ग्रह है। मंगल, सूर्य, शनि, राहु और चंद्रमा। मंगल के बाद सूर्य, सूर्य के बाद शनि, शनि के बाद राहु, राहु के बाद चंद्रमा, ये सब गुस्सा दिलवाते हैं। गुस्से का संबंध कुंडली के पहले भाव से सबसे ज्यादा होता है। जिन लोगों की जन्म कुंडली में मंगल लग्न में उच्च या नीच का हो उनको गुस्सा ज्यादा आता है। अगर आपकी मकर लग्न है, मंगल बैठा हुआ है लग्न में, कर्क लग्न है, लग्न में मंगल बैठा हुआ है, तो आपको कुछ स्वाभाविक रूप से गुस्सा ज्यादा आएगा। जिन लोगों की जन्म कुंडली में सूर्य और मंगल एक साथ होकर मंगल अस्त होता है उनको भयंकर गुस्सा आता है।
इसी बात को हमारे ज्योतिष शास्त्र में कहते हैं अंगारक योग, मतलब सूर्य मंगल की युति को ही अंगारक योग कहा जाता है। जिन लोगों की जन्म कुंडली में यह स्थिति है, सचमुच में ऐसे लोगों के लिए गुस्सा, लड़ाई झगड़ा ये सब आम बात है। ऐसे लोग अपने गुस्से के कारण मानसिक रोग के भी शिकार हो जाते हैं। और जिन लोगों की जन्म कुंडली में मंगल शनि के साथ हो, ऐसे लोग क्रोध में हिंसक तक हो जाते हैं। और मंगल शनि सिर्फ गुस्सा ही नहीं दिलवाता है, गुस्से के कारण प्रायः ऐसे लोगों का दाम्पत्य जीवन चूर चूर हो जाता है। ऐसे लोगों का विवाह बहुत मुश्किल से चल पाता है, नहीं तो 1 से 2 विवाह टूटते ही टूटते हैं, और वो भी केवल एटीट्यूड और गुस्सा के कारण। मंगल के साथ नीच या अस्त का अगर चंद्रमा हो तो ऐसा व्यक्ति असंतुलित विचारों वाला होगा, नकारात्मक विचारों वाला होगा और बहुत ज्यादा गुस्सा करने वाला होगा। आर्थिक स्थिति कमजोर हो सकती है। कुंडली में अगर चंद्रमा शनि के साथ है या शनि की दृष्टि में चंद्रमा है तो तनाव और अनिद्रा की बीमारी, डिप्रेशन की बीमारी तो रहेगी ही रहेगी। व्यक्ति हर समय चिड़चिड़ा बना रहेगा और गुस्सा भी ज्यादा करेगा। ऐसे लोगों का मान सम्मान बार बार प्रभावित होता है। जन्म कुंडली में मंगल, राहु और शनि अगर तीनों ग्रह एक साथ हों तो ऐसा व्यक्ति वाहन चलाते समय सबसे ज्यादा क्रोध करता है। अगल बगल से गाड़ियां गुजरेंगी तो उनको बिना गाली दिए वो चुप नहीं बैठेगा। भले वो शीशा बंद करके गाली दे रहा है, वही दे रहा है, वही सुन रहा है, लेकिन गाली देने से ही उसको संतोष मिल रहा है। और इसी गुस्सा के कारण ऐसे लोगों से वाहन चलाते समय दुर्घटनाएं भी होती हैं। ऐसे लोगों को वाहन नहीं चलाना चाहिए। सूर्य मंगल के साथ हों तो ये अंगारक योग बनता है, जैसा मैंने आपको बताया, जिसके कारण अहंकार और हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत होती है। और जानते हैं, कभी कभी लो ब्लड प्रेशर में भी बहुत तेज गुस्सा आता है। लो ब्लड प्रेशर में इतना तेज गुस्सा आता है कि जिसकी कोई सीमा नहीं। और जब कभी आपका लो ब्लड प्रेशर हो और आपको पता हो कि आपका लो ब्लड प्रेशर है तो थोड़ा सा कुछ खा लीजिए। अगर कुछ खाने के लिए ज़्यादा ना हो तो 1 चुटकी नमक, थोड़ा सा नींबू 1 गिलास पानी में निचोड़ करके अगर आप पी लें तो तुरंत आपके गुस्से को राहत ये दे देगा। ऐसे लोगों को कम उम्र में हार्ट की प्रॉब्लम, हृदय रोग की समस्या शुरू हो जाती है। तो ये तो आपने गुस्से का संबंध जन्म कुंडली में बैठे ग्रहों से जाना है। अब आगे मैं ये बताना चाहूँगा कि आपके घर में जो वास्तु दोष है, कहीं आपके गुस्से के लिए वो कारण तो नहीं है। वो कौन सा ऐसा वास्तु दोष है, आपके घर में वो कौन सी ऐसी कमी है जो आपके क्रोध को बढ़ाती है, जो आपके गुस्से को बढ़ाती है। इस विषय पर चर्चा करूंगा पूरी गंभीरता के साथ। आप हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।